नमस्कार, हैप्पी गणेश चतुर्थी टू एवरीबॉडी। आज एक बहुत ही अच्छा दिन है, तो आज से हम शुरू करते हैं। क्या-क्या रीज़न हो सकता है जिससे हम अपने जो भी हमारे करंट लाइफ स्टेट है या फिर जो भी हमारे कष्ट है, विघ्नहारता है ना गणेश जी, तो आज थोड़ा डिस्कस करते हैं कि क्या सच में लाइफ में विघ्न या फिर ब्लॉकेजेस कुछ होता है, कोई हर्डल्स होता भी है, किस-किस को होता है और किसको नहीं होता है। ठीक है, उस हिसाब से फिर हम रेमेडी पे भी थोड़ा-सा डिस्कशन करेंगे। प्रॉब्लम किसको है? हर्डल्स, ब्लॉकेजेस, जो भी इश्यूज़ हैं। ज़िंदगी में कोई भी किसी भी जगह पे हो, सभी के प्रॉब्लम को अगर आप इकट्ठा करेंगे और 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, तो सिर्फ़ 3 ही वजह होता है। सबसे पहला फाइनेंस, फाइनेंशियल इश्यू, सेकंड है हेल्थ, हेल्थ जो आपका शरीर है या फिर मेंटल इश्यू या फिर इमोशनल इश्यू, और थर्ड होता है रिलेशनशिप इश्यू। तो किसी का कोई भी प्रॉब्लम हो, इन तीनों में ही आएगा, या फिर हेल्थ से रिलेटेड होगा या फिर रिलेशनशिप से या फिर वेल्थ या फिर पैसे, फाइनेंशियल इश्यूज जिसे होता है। सभी के लाइफ में ये इश्यूज किसी में एक होगा, किसी में दूसरा होगा, किसी में सारे होते हैं, या फिर किसी में एक ही होगा तो बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे ही सबके लाइफ में कुछ ना कुछ हर्डल्स, कुछ ना कुछ इशू और कोई ना कोई बाधा विघ्न तो है ही। हम इस पृथ्वी में आए हैं, मतलब हमारे कुछ तो बैड कर्मा है जो नलीफाई करने हम आए हैं। अच्छे कर्मा भी है जिस वजह से हम एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को या फिर हमें जो खुशियाँ मिल रही हैं। बट सबके लाइफ में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, हर्डल्स, ब्लॉकेजेस, टेंशन सभी के लाइफ में है। या रिलेशन में होगा, या फिर वेल्थ में होगा, या फिर हेल्थ इश्यूज हो सकता है। आप सोच के देखिए, इन्हीं 3 कैटेगरी में ही आएगा। भले वैरायटी अलग-अलग हो सकता है, किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है, बट इश्यूज के मेन कैटेगरी यही 3 ही हैं। इट मीन्स सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलता रहता है, किसी टाइम पे कुछ ज़्यादा, किसी टाइम पे कुछ। अब एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी या फिर वास्तु, ये सारे हमारे इंडियन एंशिएंट साइंस ही है। यहाँ से ही बाहर गया है, बाहर से वापस से थोड़ा-थोड़ा मॉडिफाई होके वापस से इंडिया लौटा है, कुछ-कुछ चीज़ें, बट इसकी ओरिजिन इंडिया से ही है। तो हमारे जो भी एंसेस्टर्स थे उनको पता था कि जो प्लैनेट के पोजीशन होते हैं या फिर जो भी ग्रह के चाल होते हैं, नंबर्स, डेट ऑफ बर्थ, किस टाइम पे पैदा हुए हैं, आपके हाथ के जो लाइन्स हैं, है ना? और कौन से घर पे आप रहते हैं, उस घर के टॉयलेट कहाँ पे है, ब्रह्मस्थान कहाँ पे है, आपका किचन कहाँ पे है, विंडोज़ कितने हैं, या फिर कोई भी ड्रेनेज सिस्टम है क्या? इन सब से हमें ये समझ में आता है कि किसी भी इंसान का प्रेजेंट लाइफ कैसा है या फिर पास्ट कैसा रहा है और फ्यूचर कैसा हो सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें प्रेडिक्शन हो जाता है, ये सब एक कैलकुलेशन ही है, ठीक है? जब हमें ये पता चलता है कि आगे कुछ भी हेल्थ इश्यूज़ आने वाला है या फिर रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं या फिर वेल्थ में कुछ भी इश्यू हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, कंसल्टेशन के थ्रू हम रेमेडी प्रोवाइड करते हैं। रेमेडी क्या है? कोई मैजिक नहीं है कि एक दिन में सब ठीक हो जाएगा। बट हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। जो-जो चीज़ें हमारे लाइफ में कमियाँ हैं, उसको कहीं न कहीं उसकी भरपाई करना शुरू करते हैं। न्यूमरोलॉजी में स्पेशली जो-जो नंबर्स की कमियाँ अगर आपके करियर और फिर करंट लाइफ के लिए वो चीज़ें हैं, तो उसको हम एक्टिवेट कराते हैं। नाम, नेम सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपका जो नेम का जो नंबर है, वो अगर आपका एनिमी बना है, तो आपको लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल, ज़्यादा स्ट्रेस और हर चीज़ में इश्यू ही आएगा। जब हम रेमेडी से उस नंबर को आपके फ्रेंड के हिसाब से बना लेंगे, वो भी पूरा रिपोर्ट बनाने के बाद ही समझ में आता है। ऐसे ही नेट से देख के चेंज नहीं करना चाहिए, ये मैं एडवाइस कभी भी नहीं दूँगी, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कैलकुलेशन हैं। आपका नंबर किस में आ रहा है, क्यों आ रहा है और आपके लिए क्या चीज़ अच्छा है, कौन-सा नंबर एक्टिव करना, ये सब रिपोर्ट बनने के बाद ही समझ में आता है। जैसे नाम, नाम क्यों इम्पोर्टेंट है? राम से पहले राम का नाम, हरि नाम, ऐसे ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनका नाम है। ऐसे ही हमारे भी एक रिकॉग्निशन है, दैट इज़ थ्रू आवर नेम। एक डेट ऑफ बर्थ में हम आए हैं, एक टाइम में आए हैं, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। बट कुछ वेरिएबल्स हैं जिसको हम चेंज करते हैं, जैसे कि नेम हो गया, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, आपका सिग्नेचर, आपका विजिटिंग कार्ड, है ना?
इन सब का प्लेसमेंट, अल्फ़ाबेट्स, टोटल नंबर क्या आता है, शुरू में क्या होगा, एंड में क्या होगा, ये सारा का सारा एक साइंस है। जब हम इन चीज़ों को चेंज करते हैं, अपने फ़ेवर के हिसाब से उसको लेके आते हैं, तो हमारे लाइफ में वो जो भी हमें मिलना होता है, वो चीज़ें जल्दी मिलने लग जाते हैं। हमारा लक फैक्टर साथ देने लग जाता है। कोई हेल्थ इश्यूज़ है, तो उसको हम रेमेडी के थ्रू उसको हम प्रोटेक्ट पहले ही कर लेते हैं। ऐसे कुछ दान सर्विस में भी डाला जाता है, जिससे आप बहुत अच्छा आपका कर्मा बन जाता है। तो ऑब्वियसली अच्छा कर्मा है तो अच्छा ही फल मिलेगा ना, बेसिक यही है। अब नाम, एकता कपूर, है ना? टेलीविज़न को उन्होंने कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। वहाँ पे क्या था कि जब उन्होंने अपने सीरियल्स के नाम के से शुरुआत होने लगा, तो उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिला है। तो कुछ तो वैल्यू ऐड हुआ होगा ना इस के वजह से। अजय देवगन, अजय देवगन, देवगन से ए को हटाया गया है। आप जब देखेंगे, एनालिसिस करेंगे तो समझ में आएगा। जो उनका न्यू नेम बना, उसके बाद उनके वापस से इंडस्ट्री में हिट होना शुरू हुआ मूवी, उनका एक कमबैक आया। तो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिसको हम ऐड करना या फिर कुछ ऐसे चीज़ों को रीअरेंज करना, या फिर मोबाइल भी है तो उसके भी कैसे नंबर्स होने चाहिए, इस सब का इफ़ेक्ट आपके लाइफ में आता है। और ये है, दिस इज़ प्रूवन। ये आपके ऊपर है कि आपको हर चीज़ पहले ही ठीक करके चलना है, या फिर हमेशा एक कन्फ्यूजन के साथ थोड़ा स्ट्रगलफुल लाइफ जीना है। ये सब आप ही का डिसीज़न है। जैसे कंसल्टेशन क्या है और क्यों लेना चाहिए? कोरोना आया, है ना? अगर ह्यूमन इंटेलिजेंस से वो वैक्सीन नहीं डेवलप किया हुआ होता, तो ऑब्वियसली और भी बहुत सारा डेथ हो सकता था। बट बिकॉज़ ऑफ सम ब्रिलियंट साइंटिस्ट माइंड, जो उन्होंने इन्वेंट किया, जिस अर्जेंसी के टाइम पे फटाफट से हुआ, उससे हमें प्रोटेक्शन तो मिल गया ना। यही होता है रेमेडी। आपको प्रोटेक्ट किया जाता है। आपको कोई भी बहुत बड़ा-सा कोई हर्डल आने वाला है, तो पहले से कुछ ऐसे रेमेडी लो कि वो बहुत ही छोटे फॉर्म में आने लगता है। तो आप उसको बहुत स्मूथली पार कर लेते हैं। है ना? ऐसे ही होता है कुछ रेमेडीज़। तो इस चीज़ों को अगर आपको लेना ही है तो जितना जल्दी लेंगे, अपने बच्चों के लिए भी, जितना जल्दी करेंगे, उनकी लाइफ उतनी स्मूथ रहेगी, वो लोग उतना ही आगे जाएँगे। और दूसरी बात है करियर। बहुत सारे जगह पे ये नहीं समझ में आता है कि करियर कौन से बच्चे के लिए या फिर हमारे लिए कौन-सा वाला अच्छा है। वो भी हमें कुंडली से समझ में आता है, नंबर से समझ में आता है। और जो बच्चों का बहुत ज़्यादा दिमाग है, उनके लिए कहाँ पे उनको डालना चाहिए, और कुछ चीज़ें अगर मिसिंग है उनके ग्रिड में, तो उसको ऐड किया जा सकता है, और ये किया जा रहा है। आयुष्मान जो एक्टर हैं, उनके फादर भी खुद एस्ट्रोलॉजर हैं, तो उनका नाम भी चेंज किया गया है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताती हूँ, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये था हर्डल्स, स्ट्रगल और स्ट्रेस, जो कि सबके लाइफ में किसी ना किसी फॉर्म में तो है। वही मुझे आज समझाना था। हेल्थ में हो सकता है, वेल्थ में हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप में हो सकता है। आपके लाइफ में भी कभी भी कुछ भी इशू है, उस चीज़ को पहले से ही प्रोटेक्शन लेके चलिए। कंसल्टेशन के लिए दिए गए नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं। हम लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन देते हैं, और एक बार अगर आप कंसल्टेशन लेते हैं तो नेक्स्ट 5 इयर्स तक आपको कोई भी इशू होगा तो वो फ्रीली उसका सर्विस दिया जाएगा। ऐसे ही और वीडियोज़ जानने के लिए चैनल को आज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ भी सही लगा या फिर आपके लाइफ में कोई भी इशू है, तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।